अस्सलाम वालेकुम दोस्तों असल खबर तो लंदन से अब आई है। शहबाज हुकूमत जाल में फंस गई। इमरान खान के नाम पर पाबंदी। अब हम इमरान खान को अर्तुगरुल गाजी कह सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो सारा कुछ हो रहा है पीटीआई के साथ, तो इससे पीडीएम को क्या फ़ायदा होगा। बात ये है, अगर हम अर्तुगरुल कह रहे हैं इमरान खान को, चलो हम नवाज शरीफ को अमीर सादतीन कह देते हैं। अर्तुगरुल के कुछ लोग रात मंगोलों के पास पहुंचे थे मुज़ाकरात करने के लिए। मुज़ाकरात में 4-5 लोग शामिल थे, उनमें से 3 लोगों को वहीं पर धर लिया गया। उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जो कि पूरी दुनिया में राइज है कि जब दो मुखालफों का कोई भी एलची किसी के पास जाता है तो उसको कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि वो एक पैगाम देने आया होता है, वो उसका कोई कसूर नहीं होता। लेकिन मंगोलों ने वो भी रवायत ख़त्म कर दी, उसकी भी खिलाफ वर्जी कर दी, क्योंकि मंगोल समझते हैं कि हम आइन से भी बाला हैं, हम कानून से भी बाला हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। अर्तुगरुल ने इनकी सारी फिल्म तब ख़राब कर दी जो ये अमीर सादतीन के लोग कर रहे हैं, पीडीएम के लोग कर रहे हैं, कि इमरान खान ने ऐलान किया कि आज मेरी बारी है या पीटीआई की बारी है, तो ये मत समझना कि आपकी बारी नहीं आ सकती, हो सकता है कि कल आपकी बारी भी आ जाए। तो लंदन में इस चीज़ पर बड़ा गौर किया जा रहा है, इन हालात पर बड़े गौर किए जा रहे हैं। बशारत राजा साहब हैं ये, उनका कहना है कि बहुत अहम शख्सियत, बहुत करीबी शख्सियत अमीर सादतीन उर्फ नवाज शरीफ की, वो नवाज शरीफ को मिले हैं लंदन में। उन्होंने अमीर सादतीन उर्फ नवाज शरीफ को ये समझाया कि जनाब, जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हमसे करवाया जा रहा है, या जो पीटीआई के हालात हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, क्या उस पर आपकी नज़र है कि क्या कुछ हो रहा है। अगर इनको साफ साफ अल्फाज में कहें तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है नवाज शरीफ साहब को कि जनाब, जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हमसे करवाया जा रहा है, क्या इसका फ़ायदा कुछ हमें होगा। तो उस पर अमीर सादतीन उर्फ नवाज शरीफ साहब खामोश रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अर्तुगरुल की टीम तो फंस रही है मंगोलों के जाल में, लेकिन अमीर सादतीन की टीम भी बुरी तरह फंस गई है मंगोलों के जाल के अंदर। ये जो अर्तुगरुल की टीम के साथ हो रहा है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बज़ाहिर तो अमीर सादतीन की टीम को लग रहा है, लेकिन ये मंगोल सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। इनमें इस पीडीएम का कोई फ़ायदा नहीं है। आप देख लें कि अमीर सादतीन के वोट बैंक में कितना इजाफा हुआ। आप देख लें कि अमीर सादतीन के वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कोई काम हो रहा है। सारा वोट बैंक तो अर्तुगरुल गाजी की तरफ जा रहा है। अमीर सादतीन की हुकूमत को बड़ी बुरी तरह ट्रैप किया गया है कि बिलावल को हम सरदार आला बनाएंगे, मरीम नवाज को हम वज़ीर आला बनाएंगे। तो ये तमाम जो फिल्म है अमीर सादतीन के दिमाग में घुस गई है। उनको नज़र आ रहा है कि अर्तुगरुल को नुकसान पहुंचाने का, अर्तुगरुल की पार्टी तोड़ने का ना तो हमें कोई फ़ायदा है और ना ही मेरे साथ मौजूद तमाम जमातों को कोई फ़ायदा होने वाला है। ये सारी की सारी मेहनत किसी और के लिए हो रही है। ये अमीर सादतीन के दिमाग में मंगोलों का प्लान पूरा समझ में आ गया है। आप सोचें कि अमीर सादतीन लंदन में बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा, हालांकि मंगोलों की पूरी हमायत उसको हासिल है और मंगोलों के कब्ज़े में पूरे इदारे हैं। वो जिसको चाहे जो कुछ मर्जी करवा सकते हैं। जिस तरह के पीटीआई के लोग देख लें कि पीटीआई का बड़े से बड़ा, पीटीआई से, इमरान खान से मोहब्बत करने वाला पुराने से पुराना साथी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है टीवी के आगे और वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूँ, पीटीआई की दहशतगर्द जमात है, तो मैं इस पीटीआई का हिस्सा नहीं बन रहा। मतलब कि वो मंगोल हर चीज़ पर काबिज हैं, हर चीज़ पर हावी हैं। अमीर सादतीन साहब डरते हैं अदालतों से, तो अदालतें भी बाख्तियार नहीं हैं। अमीर सादतीन को ये भी पता है
اور امیر سعد دین واپس کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ امیر سعد دین کی ڈیلیں ہوئی ہیں، ہم ہر چیز ہوئی ہے۔ امیر سعد دین کو بھی کہیں نہ کہیں یہ ڈر ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر میں کچھ منگولوں کو دبکے شبکے لگا لیتا ہوں، کچھ غصہ شصہ دکھا دیتا ہوں کہ جناب اب یہ کرو، اب یہ کرو، ڈیل ہوئی ہے تمہاری میرے ساتھ۔ ادھر سے امیر سعد دین کی بیٹی بھی کوئی دھمکی شمکی لگا دیتی ہے کہ یہ کرو ورنہ میرے پاس یہ بھی ہے، یہ ثبوت ہے میرے پاس، تو وہ کام کرتے ہیں۔ امیر سعد دین اگر پاکستان میں آ کر یہ کام کرتا ہے تو امیر سعد دین کو پتہ ہے کہ اگر منگول اپنی آئی پہ آئے تو یہ مجھے بھی اٹھا کر پھینک دیں گے خانہ نمبر 9 کے اندر، جہاں پر عمران ریاض کو پھینکا ہوا ہے، جس جگہ پہ اور لوگوں کو پھینکا ہوا ہے، تو میرا بھی کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ میں وہیں پہ بیٹھ کر بڑکے مار لوں، پاکستان میں نے نہیں جانا۔ امیر سعد دین کے دماغ میں کہیں نہ کچھ یہ نظر آ گیا اگر عمران خان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا تو ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آنے والا۔ یہ پلان ہی کچھ اور بن رہا ہے، کچھ اور سمجھتے ہیں نا آپ، کہ منگول ہی خود یہ پورا سسٹم سنبھالنے والے ہیں۔ نواز شریف کو یہ سمجھ آ گیا ہے۔